Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसकी डेट है 17 जुलाई 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम, या अगर आपको बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट, तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था डिटर्मिनर्स, तो अभी इस वर्कशीट में भी हम डिटर्मिनर्स को आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये पिंकी हमारी, ये बिल्लू, अब ये क्या बातें कर रहे हैं सुनते हैं। हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटर्मिनर्स आर? बिल्लू को हेलो बोलती है और बोलती है डू यू नो, क्या तुम जानते हो व्हाट क्या हैं डिटर्मिनर्स, है ना। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, क्या पता है तुम्हें? तो अब ये बिल्लू बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ, आर्टिकल्स पिंकी, अरे आर्टिकल होते हैं पिंकी, बट आई नीड टू नो मोर अबाउट डिटर्मिनर्स, लेकिन मुझे ना और पढ़ना है डिटर्मिनर्स के बारे में, मुझे और जानना है ना। आई नीड टू नो यानी कि मुझे ज़रूरत है, और जानने की आवश्यकता है। ओके, determiners are those words that are prefixed before nouns to determine their meaning। अब पिंकी उसको अंडरस्टैंड करा रही है कि क्या होते हैं डिटर्मिनर, आगे की बात बता रही है उसको जो नहीं पता है कि अच्छा चलो मैं बताती हूँ। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं, दोज वर्ड वो शब्द होते हैं जो प्रीफिक्स हो जाते हैं। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लग जाते हैं किसके, बिफोर नाउन। जैसे नाउन है, मान लो गर्ल है, अगर उसके पहले दिस लग गया तो वो क्या, डिटर्मिनर। तो है ना, मैं आपको समझाने के पर्पज से कह रही हूँ। तो डिटर्मिनर वो होते हैं जो नाउन से पहले लग जाते हैं, है ना, प्रीफिक्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं डिटर्मिनर। और वो क्या करते हैं, नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं कि नाउन का मीनिंग क्या होने वाला है, मतलब नाउन को और क्लियर बनाते हैं कि उसका क्या मीनिंग है। देखिए किस तरीके से, यू कैन सी हियर कि क्या है। देखिए अब पिंकी उसको आगे और बताते हुए कहती हैं टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी, कि आज हम सीखेंगे किसके बारे में, एक तो सम डिटर्मिनर के बारे में और दूसरा एनी के बारे में। द जनरल रूल इज़ एनी इज़ यूज फॉर क्वेश्चंस, और जो एक जनरल रूल है, एक सामान्य रूल है, एक कॉमन रूल है कि एनी को तो हम यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन के लिए नेगेटिव में, है ना, जब कोई नेगेटिव सेंस आती है या क्वेश्चन आता है, जब हम यूज़ करते हैं एनी, और सम का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंस के लिए। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, वो भी मैं आपको एकदम क्लियर करूँगी, जस्ट वेट। बोथ में भी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और जो हमारी काउंटेबल नाउन होती है और अनकाउंटेबल नाउन होती है। आप जानते ही हो काउंटेबल कौन सी होती है, आप इसको बस इस तरीके से समझिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और अनकाउंटेबल वो होती है जो काउंट नहीं की जा सकती। फर्दर लेट्स लुक एट द टेबल गिवन बिलो। चलिए अब आगे टेबल पे देखते हैं कि टेबल में क्या दिया हुआ है। डिटर्मिनर क्या होता है, एक सम होता है, एक एनी होता है। अब देखिए सम, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, चाहे वो काउंटेबल है चाहे अनकाउंटेबल हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। ऑफरिंग वेयर येस इज एक्सपेक्टेड एज आंसर, और जब जहाँ पे ये आए कहाँ और येस जो उसका उत्तर आए पॉजिटिव सेंस में, तो अब वहाँ पे लगाते हैं सम का यूज़ जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जैज़, मेरे स्कूल में कुछ लोगों को जैज़ जैज़ पसंद है। जैज़ पता है क्या होता है आपको? चलिए मैं बताती हूँ। जैज़ एक डांस फॉर्म है ना, एक जो बच्चे डांस करते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नहीं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है, शायद ना पता हो, तो जैज़ एक डांस की फॉर्म है। तो ये देखो सम पीपल के आगे लगा है, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं तो सम लग गया, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे लगता है, देयर वॉज सम स्नो हियर लास्ट विंटर, पिछली रात को कुछ बर्फबारी हुई थी। तो बर्फबारी को हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से गिरते रहते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इसके साथ भी हमने सम लगाया। अब देखिए पॉजिटिव सेंस में कैसे, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, है ना। ये एक तो ये होता है कि हम दो तरीके से बोलते हैं, अरे मेरे तो थोड़े ही दोस्त हैं, है ना। एक होता है अरे मेरे थोड़े दोस्त तो हैं
तो वही है ये पॉजिटिव सेंस में कि हैं मेरे कुछ दोस्त हैं, तो ये सम फ्रेंड्स। वी बोट सम कॉफ़ी, और हमने कुछ कॉफ़ी खरीदी, तो ये पॉजिटिव सेंस में कि हमने कुछ कॉफ़ी खरीदी है भाई। वुड यू लाइक टू सम टी, क्या तुम कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, मतलब चाय लोगे, सॉरी कॉफ़ी तो ऊपर था चाय नीचे है, कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। कुड यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे दोगे। तो ये कैसे करें हमने, ये हमने करा जैसे कि मतलब जहाँ पे यस और यस का आंसर आए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ सम का यूज़ करते हैं वहाँ पे। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, कैन आई बोरो सम मनी, क्या मुझे आपसे थोड़ा सा पैसा मिल सकता है, तो इस तरीके से। अब एनी का नेगेटिव सेंस में कैसे करते हैं, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है ना, तो नेगेटिव हो गया ना। देयर इज़ नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट, एक भी ब्रेड नहीं बचा, देखो, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, एनी करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, मतलब ये नेगेटिव सेंस में कि है भी या सारा खत्म हो गया। अभी हमने पूछा था कैन आई बोरो सम मनी, इसका मतलब ये है हम पॉजिटिव सेंस में पूछ रहे थे, है ना। तो जब हमें ये लगता है कि जैसे हमने बोला था वी बोट सम कॉफ़ी, हमने कुछ कॉफ़ी तो खरीदी, तो वो था पॉजिटिव सेंस। अब नेगेटिव सेंस में है, डू यू हैव सम मनी, कुछ पैसे बचे हैं नहीं बचे। इज़ देयर एनी शुगर, क्या थोड़ी चीनी है घर में, या ये कहीं भी भी इज़ देयर एनी शुगर, थोड़ी चीनी है, तो ये नेगेटिव सेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा सम और एनी का यूज़ कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, उसको कर लेते हैं। इसी के बेस पे आपको दिमाग लगाना है और कर लेना है। अब आप खुद ही कर पाओगे अगर आपने ध्यान से सुना है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और पढ़ लेना, बिकॉज स्टूडेंट्स मैं बार बार कहती हूँ ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर ग्रामर आपको अच्छे से आती है तो आप लिटरेचर भी आसानी से कर लेते हैं। अगर ग्रामर में प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, लेंचो सेड टू वाइफ। लेंचो ने अपनी वाइफ को कहा, पहले ही चैप्टर आपका लेंचो वाला, तो लेंचो ने अपनी वाइफ को क्या कहा कि हम सच में अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। तो सम आएगा या एनी, क्योंकि वो होपफुल है। अब होपफुल क्या पॉजिटिव सेंस में है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम सम का यूज़ करेंगे। सिंस देन एन हैज बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज़ नॉट बीन असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क। अब जब से एनी को, ये आपका जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर से है ये आपका सेंटेंस, कि जब से एनी को बात करने का मौका दिया गया, जब उसके जो टीचर थे, जब उनसे उनकी बातचीत हुई, उसने कन्विंस कर लिया कि बात करना भी ज़रूरी होता है, तो उसके बाद उसको क्या मिला। मैं आपको चैप्टर का रेफरेंस दे रही हूँ, चैप्टर में स्टोरी है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। एंड हैज़ नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, क्योंकि नेगेटिव सेंस में बता रहे हैं कि उसके बाद कोई भी काम नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एनी आ जाएगा। They had waited and waited for Wanda to have fun with her. उन्होंने वांडा का बहुत वेट करा और वेट करा, इंतज़ार किया किसके लिए, जिससे वो उसके साथ कुछ मजाक कर पाए। तो यहाँ पे आपका सम आएगा, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि कुछ करना है उनके साथ, ठीक है, तो मजाक करना है उसके साथ, फन करना है, आनंद लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। मैडी वुड नेवर हैव पेड, और मैडी ने कभी भी, अब देखिए आपको पता चल रहा है कभी भी, ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है ना, कभी भी अटेंशन नहीं दिया, तो जब नहीं दिया अटेंशन तो सम तो अपने आप ही नहीं आ सकता, तो एनी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैगी पैडी वही वाला वांडा पेट्रोस्की वाला चैप्टर है आपका। वांडा डिड नॉट हैव, वांडा के कोई भी क्या नहीं थे, दोस्त नहीं था। तो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव सेंस फील हो रहा है या फिर नेगेटिव। तो बताओ यहाँ पे क्या भरेंगे, एनी, बिल्कुल सही। वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर डेज। वांडा अपने स्कूल से कुछ दिनों से कैसी थी, एब्सेंट थी। यहाँ पे सम क्यों आया, क्योंकि कुछ दिनों से एब्सेंट थी। यहाँ पे एनी का सेंस बन ही नहीं रहा है ना, कुछ दिनों से एब्सेंट थी, थोड़े दिनों से थी, है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी दिन से नहीं थी, तो यहाँ पे सम आएगा। देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री, है ना, देयर आर सम बर्ड्स कर देंगे यहाँ पे भी आप सम लगा देंगे। आप अगर सेंटेंस की हिंदी मीनिंग निकाल के देखेंगे ना बच्चों, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे सम लगना है और कहाँ पे एनी लगना है।
अगला देखिए, वांडा विल नॉट कम टू आवर स्कूल एनी मोर, और वांडा कभी उसके बाद स्कूल नहीं आई, क्योंकि नेगेटिव सेंस है। से द वर्ल्ड विल एंड, सम से, अभी ये तो आपको पता ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है, उसने तो क्लियरली लिखा हुआ है, हमें तो दिमाग भी नहीं लगाना। अगर आपको पोम याद है ना, इंटरेस्टिंग सी पोएम, बस 8 लाइन की पोम है ना बच्चों, पता है आपको ना, पोम को, पोएम जो होता है उसको पोम बोलते हैं। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि ये जो संसार है आग से ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब 10 देख लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है ना, वैसे तो तुम्हारा डाउट होगा नहीं, अगर कोई तुम्हारा डाउट है तो ये क्या आ गई, नेगेटिव सेंस, तो हम लगाएंगे एनी डाउट। लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हेजिटेशन के अपने टीचर से आप अपने डाउट पूछ सकते हो, जो आपको परेशानी है, जो आपके संदेह हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो देखा ना बच्चों, कितनी आसान थी। आसान चीज़ें एकदम से बन जाती हैं अगर आप अच्छे से समझ के करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, फिर वर्कशीट को करना है, जिससे आगे फिर क्वेश्चन आए तो हम गलत ना करें, ठीक है। और बच्चों, कोविड के मेजर्स आपको लेते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी हमें बीमारी को जड़ से भगाना है ना। और जो भी आपके घर में, परिवार में बड़े हैं, वो वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें अगर अभी तक नहीं कराई है। अगर पहली डोज लगवा ली है और दूसरे का टाइम आ गया है तो उसको भी करा लें। अपने नंबर आने पर ये जो आपकी वैक्सीनेशन है उसे ज़रूर कराएँ, जो भी आपके घर में बड़े हैं, 18+ हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू। फिर आती हूँ आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच।